पैरेलल करें, क्योंकि अब आपको सामने रखे हुए स्क्रीन को नहीं देखना है, तो चिन को अलाइन करें, स्पाइन अलाइंड, शोल्डर अलाइंड। स्लोली इनहेल करें और कोशिश करें पूरी धीमी गहरी लंबी सांस भरें। सांस आपकी पूरी नेवल तक, वैली बटन तक आए और धीरे धीरे वैली बटन बाहर की तरफ आएगी जब आप एयर इन करेंगे। कुछ सेकंड इसे होल्ड करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे लिप्स को राउंडेड करते हुए बाहर की तरफ खींचते हुए स्लोली एक्सेल करें, जैसे हम धीरे धीरे फूंक मारते हैं। जितना स्लो हो सकता है कोशिश करें काउंटिंग करते हुए इनहेल करें। मान लीजिए आप 10 काउंटिंग तक इनहेल कर रहे हैं तो 20 काउंटिंग तक एक्सेल करें। इतनी धीमी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं। इस जो आप एयर इन कर रहे हैं इसके पूरे पैसेज को फील करने की कोशिश करें कि जब ये आपके नॉस्ट्रिल के अंदर जा रही है इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसका टच कैसा है, और इन सेंस के साथ इंटरनल पैसेज तक जाने की कोशिश करें। और जब आप एक्सेल करें तो अपने लिप्स और उसके आसपास इसके टेम्परेचर को, इसके टच को, इसकी स्पीड को फील करें। प्रदीप भाई आप तिरछे बैठे हैं, आपने राइट शोल्डर ऊपर उठा के रखा है, लेफ्ट शोल्डर डाउन रखा है। राइट शोल्डर को थोड़ा नीचे कर लें, लेफ्ट को ऊपर कर लें, सिर को थोड़ा सा राइट साइड कर लें। 5 ब्रीदिंग्स करते जाएं। जब 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीथ को नॉर्मल छोड़ दें। यहीं से 5 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग करें। ओ और माँ को रेसिटेट करें। कोशिश करें यदि आप 2 सेकंड तक इनहेल कर रहे हैं 4 सेकंड तक एक्सेल करें, 2 सेकंड ओ को चेंट करें, 2 सेकंड माँ को चेंट करें। 5 टाइम्स ओम चेंटिंग। ध्यान पूरा ओम से जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं उन वाइब्रेशंस पर अपने आप को पूरी तरह से फोकस करके रखें। महसूस करें कि ये वाइब्रेशंस बॉडी में कहाँ कहाँ जनरेट हो रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे। फोरहेड को रिलैक्स रखें।
और जब 5 टाइम्स आपका ओम चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो 3 टाइम्स किसी भी मंत्र को चैंट करें। यदि आप ब्रह्मोकार मंत्र को चैंट कर रहे हैं तो इनहेल करते हुए पहला पद, एक्सेल करते हुए दूसरा पद, इनहेल करते हुए तीसरा पद, एक्सेल करते हुए चौथा पद, इनहेल करते हुए ड़मो लोए, एक्सेल करते हुए सव्व साहूड़म। 3 ब्रीथ्स में अब एक बार मंत्र को चैंट करें। 9 ब्रीथ्स में आप 3 बार इस मंत्र को चैंट करेंगे। पूरा ध्यान वाइब्रेशंस पर। हर एक बीजाक्षर के वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करें। एक बीज अक्षर को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें। उनकी शक्तियों को अपने शरीर में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करें। जब मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो ब्रीदिंग को पूरी तरह से नॉर्मल छोड़ दें। पूरी तरह से ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें। अब यहीं से धीरे से अपने दोनों पैरों को बहुत ही स्लो मोशन में आपको करना है और कम से कम मूवमेंट के साथ दोनों लेग्स को सामने की तरफ फैलाएं और धीरे से वज्रासन की पोजीशन ले लें। जो नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में ही रहें। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन की पोजीशन ले लें। दोनों हाथ नीज के ऊपर रख लें। ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल होने दें। क्योंकि अब आप एनर्जी से जुड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका मसल मूवमेंट जीरो हो जाए। जिन मसल्स को मूव करने के लिए बोला जाता है उसके अलावा कोई भी दूसरी मसल्स में मूवमेंट ना हो। पूरा फोकस आपका अपनी बॉडी पर रहे, अपनी स्वयं पर पूरा फोकस। अगले आधे घंटे के लिए आप सभी चीजों से विड्रॉ कर लें। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेट कर लें जमीन की तरफ। हाथों को खींच के रखें, एल्बो एकदम स्ट्रेट। ऊपर नहीं उठाना रजनी जी, नीचे ही रखें जमीन पर। जमीन को फिंगर्स के टिप आपके जमीन को टच करते हुए।
श्वेता जी हाथ को खींच के रखें, थोड़ा डिस्टेंस बनाए तो हाथों में खिंचाव आ जाएगा। सबसे पहले अपने अंदर हमारे जो 5 महाव्रत होते हैं उनके भाव को जगाएं और सबसे पहला भाव अहिंसा का जगाएं और आज ये भाव स्वयं के लिए जागृत करें। अगले 24 घंटे में आप किसी भी तरह की स्वयं के प्रति कोई भी हिंसा का भाव नहीं अपनाएंगे और अभी ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आप आसन कर रहे हैं तो अपने लिए सहज रहेंगे। अनावश्यक शरीर को जोर देना, शरीर को स्ट्रेच करना नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपने अंदर सत्य के भाव को जगाएंगे और ऊपर सत्य के भाव से उठते हुए दोनों हाथों को हम धीरे धीरे काउंटिंग के साथ ऊपर उठाएंगे। बहुत ही स्लो मोशन में आपको उठाना है। हर काउंटिंग में सिर्फ 2 इंच आपका हाथ ऊपर उठेगा। नीचे ही टच रखें अभी। 1, साइड से स्ट्रेट उठाना है प्रदीप जी, हाथ दोनों साइड में करें और स्ट्रेट उठाएं। हाँ, एल्बो स्ट्रेट रखें। थोड़ा और नीचे कर लें दोनों हाथों को। आपको 10 काउंटिंग पर शोल्डर की हाइट पर आना है। 2, 3, 4। श्वेता जी साइड से ऊपर उठाएं, साइड में खोलें, सामने की तरफ नहीं। 5। फील करें अपने आसपास प्रेजेंट गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। जब आप धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं तो आपको फील होगा कि आप किसी एक एनर्जी, किसी एक प्रेशर के अगेंस्ट अपने हाथों को ऊपर उठा रहे हैं। 5, 10 पर शोल्डर हाइट पर आना चाहिए आपके। 6, 7, 8, 10। आपके दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर स्ट्रेट रहेंगे। अब यहाँ पर फील करें कि दोनों हथेलियाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर खिंच रही हैं और इसके अगेंस्ट आप अपने हाथों को रोके हुए हैं। इस एनर्जी को फील करें। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रिस्ट से मोड़ते हुए आकाश की तरफ टर्न कर लें। रजनी जी हाथ वहीं रहेंगे, सिर्फ हथेलियां मोड़ना है। आप ठीक कर रही हैं रश्मि भाभी, रश्मि भाभी आप ठीक कर रही हैं। धीरे धीरे रजनी जी हाथ साइड में स्ट्रेट, साइड में सीधा रखें, सिर्फ हथेलियां ऊपर की तरफ कर लें बस। अब फिर से 10 काउंटिंग तक हम हाथों को ऊपर ले जाते हुए आकाश की तरफ और 10 काउंटिंग तक नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। 1, 2, 3। अब ये फोर्स आपको और अधिक फील होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके अगेंस्ट आप अपने हाथों को उठा रहे हैं। और महसूस करें कि जैसे जैसे आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रहे हैं आप अपने अंदर जो सत्य विराजित है उस सत्य को भी ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं और अपने पूरे शरीर में उसे फैला रहे हैं। 4, 6, 7, 8। देखिए आपके दोनों हाथ वी शेप में हो गए हैं अभी। अब दोनों हथेलियों को थोड़ा सा 2 इंच अंदर लाएं और बाहर ले जाएं। 4-5 बार ऐसा करें।
यहाँ पर आपको अपना एक क्राउन हेड, आपके सहस्रार, एल्बो सीधा रखें रजनी जी, एल्बो स्ट्रेट रखें, कोहनियाँ सीधी, हथेली अंदर की तरफ। 4-5 बार हथेलियों को थोड़ा सा अंदर बाहर करें, 2 इंच अंदर 2 इंच बाहर। तो यहाँ पर आपको एक डेंस एनर्जी फील होगी जो आपके सहस्त्रार चक्र की है। अब यहीं से धीरे धीरे और आगे ले जाएं। 8, 9, 10। दोनों हाथ आकाश की तरफ नमस्कार की मुद्रा में, कोहनियाँ सीधी, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं। चिन ऊपर उठा के रखें, अंजना जी चिन ऊपर उठाएं, कोहनियाँ सीधी मिली, थोड़ा सा और हाथों को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करो। अब यहीं से हम 10 काउंटिंग तक लेटरल बेंडिंग करेंगे, मतलब अपर बॉडी को बाएं साइड में झुकाएंगे, दोनों हाथ इसी पोजीशन में। श्वेता जी एल्बो और स्ट्रेट करने की कोशिश करें। 1, 2, 3, रेखा जी बाएं साइड झुकते जाएं। 4, हाथ को सीधा करें रेखा जी और कोहनियाँ सीधी। 5, दोनों बाइसेप कान को टच करते हुए। 6, 7, 8, रितु जी सामने की तरफ नहीं झुकें, शोल्डर पीछे रखें। 9, थोड़ा सा यहाँ रुकें। अब ऐसे ही स्लो मोशन में हम वापस आएंगे। तो जब आप वापस आएंगे तो आपको ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट फिर से आने का फील होगा। फोर्स 1, रेखा जी दोनों कोहनियाँ सीधी रखें, आप कोहनी मोड़ रही हैं। 3, 4, मिली चिन अप रखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आप सेंटर पॉइंट पर आ गए हैं। अब इसी प्रोसेस को हम अपोजिट साइड राइट साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों बाइसेप कान को टच करके रखें, कोहनियाँ सीधी। 7, 8, 9, 10। अब यहीं से हम वापस आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर खींचें, एल्बो एकदम स्ट्रेट करें। अब यहीं से काउंटिंग के साथ दोनों हाथों को फिर से शोल्डर की हाइट तक लेकर आएंगे। 1, 2, 3, 4। फिर से दोनों हथेलियों को थोड़ा सा अंदर बाहर करें और एनर्जी को फील करें। अपने सहस्त्रार चक्र के हाथ ऊपर, हाथ की पोजीशन चेंज करने नहीं बोली है रजनी जी, हाथ ऊपर रखें आकाश की तरफ, स्ट्रेट एकदम, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने। हथेलियों को थोड़ा सा पास लाएं और दूर ले जाएं। अब यहीं से और आगे बढ़ेंगे। 4, 5, नीचे की तरफ आते जाएं। 6, 7, 8, 9, 10। आपके दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर,
अब यहाँ से हथेलियों को पलट लें, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों हाथ सीधे करके रखें। रजनी जी, कोहनी मोड़ने को मैं नहीं बोल रही हूँ, साइड में सीधा करके रखें, साइड में। अब फिर से यहीं से हम नीचे जमीन तक आएंगे। 1 2, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के आप सपोर्ट में आ रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें, आंखें बंद ही रखें, सिर सीधा अलाइंड। थोड़ा सा शोल्डर को रोटेट कर लें, 1-2 बार क्लॉकवाइज, 1-2 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब नी पर ही दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट कर लें, कोहनियां एकदम सीधी, घुटने पे दोनों हाथ, हथेलियां घुटने पर। हथेलियों को टर्न करें वंदना जी, घुटने पर रखें और हाथ सीधे, एल्बो स्ट्रेट रखें, दोनों एल्बो कोहनियां सीधी। अब यहीं से श्वेता जी हाथ को घुमाएं, हथेली घुटने के ऊपर। अब यहीं से फिर से सामने से हाथ को उठाते हुए हम 10 काउंटिंग तक शोल्डर की हाइट पर आएंगे। 1, फोर्स करें, इमेजिन करें ग्रेविटेशनल फोर्स को। यहीं से हम अपने अंदर अस्तेय का भाव धारण करेंगे। 2, और अपने शरीर के हर एक हिस्से के प्रति अस्तेय का भाव, जहाँ जितनी जरूरत है उतना ही हम अपने शरीर को देंगे। स्वाद के लालच में या और किसी लालच में हम नहीं कोशिश करेंगे कि हम शरीर को और अननेसेसरी दें। 3, मिली सामने की तरफ, हाथ हाथ सामने। 4 5 10 में शोल्डर हाइट पर आना है। 6 7 8 9 10। अब यहाँ पहले हथेलियों को एक दूसरे के सामने कर लो। आपकी दोनों चिपकाना नहीं है, हथेली दूर 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 डिस्टेंस उतना ही रखें, सिर्फ एक दूसरे के सामने रिस्ट को घुमाते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने कर लें। रजनी जी, एल्बो बेंड करने में नहीं बोल रही हूँ, तो आप एल्बो मत बेंड करिए ना। अब धीरे से हथेलियों को 2 से 3 इंच अंदर लाएं और बाहर इसी पोजीशन में लाएं। हथेलियां चारों उंगलियां जुड़ी हुई, एल्बो स्ट्रेट। अब यहाँ पर आप अपने हार्ट चक्रास की एनर्जी को फील करें। धीरे से अपनी हथेलियों को और ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ टर्न कर लें और हाथ को और ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ के बाइसेप कान से सटे हुए, हाथ ऊपर आकाश की तरफ खींचे हुए, हाथ दूर दूर रहेंगे, नमस्कार की मुद्रा नहीं करनी है। अब हथेलियों को मेरी साइड टर्न कर लें, दोनों हथेलियों को। अब फिर हमें 10 काउंटिंग तक दोनों पाम्स को जमीन की तरफ लाना है। अपने चेस्ट और चिन को हाइटेट करें, चेस्ट को ऊपर उठाएं मैक्सिमम, चिन को हाइटेट करें और धीरे धीरे जमीन की तरफ पेल्विक से झुकेंगे। 1
2, चेस्ट को हाइटेड रखते हुए झुकें, 3, 4, चिन हाइटेड, 5, दोनों हाथ बाइसेप को टच करते हुए, 6, 7, 8, 9, 10, दोनों पाम्स को फ्लोर पर रख लें। आगे की ओर स्लाइड करते हुए कोशिश करें चेस्ट को नी से टच करने की, चिन हाइटेड रखें। जितना आगे आप जा सकते हैं उतना आगे की तरफ आते हुए कंप्लीट स्पाइन को स्ट्रेच करें। एक बार फिर से अब धीरे से सिर को नीचे करते हुए बाइसेप से दोनों कान को टच करें। अब दोनों हाथ और सिर को एक साथ काउंटिंग के साथ ऊपर उठाएंगे, 1, 2, slowly, 3, 4, 5, 6, चिन अप कर लें, 7, 8, 9, 10, दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ। अब यहीं से जो वज्रासन में है वो नी स्टैंड कर लें, घुटने पे खड़े हो जाएं, नी स्टैंडिंग। और 10 काउंटिंग तक धीरे धीरे अपर बॉडी को बैक साइड बेंड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर ही रहेंगे। 1, पीछे की तरफ झुकाएं शरीर को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दोनों हाथ आकाश की तरफ 10 में खींचे हुए। अब जो वज्रासन से उठे थे वो वापस वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों को 10 काउंटिंग तक शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ लेकर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से हाथों को वापस नी तक लेकर आएंगे 10 काउंटिंग तक, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर दोनों हाथों की पोजीशन नेवल के सामने कर लें। जिनके हाथ ऊपर हैं वो नेवल के सामने तक लेकर आ जाएं अपने हाथ को। हथेलियां एक दूसरे की तरफ करें, दोनों हथेलियां आमने सामने, और नेवल के सामने एक बार फिर धीरे धीरे दोनों पाम्स को अंदर लाएं और बाहर ले जाएं। रश्मि जी थोड़ा धीरे करें, रश्मि भाभी थोड़ा धीरे, हाथ थोड़ा और नीचे ले आए। अभी आप हार्ट चक्र को ही चेक कर रही, नेवल के सामने आपका मणिपुर चक्र की एनर्जी आप चेक कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए स्लो मोशन में और वापस दोनों नीज पर रख लें। एल्बोस को बेंड करते हुए दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें। अब यहीं से इनहेल करते हुए शोल्डर को स्लोली ऊपर उठाएं और स्लोली एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आएं। एक रिदम के साथ शोल्डर ऊपर उठाएं, कंधों को ऊपर उठाएं। प्रदीप भैया हथेली थाइस पर रखें, एल्बो नहीं, हथेली को रखें। हाँ, अब कंधे को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, कान की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। स्लो मोशन में 4 से 5 टाइम्स करें।
5 ब्रीदिंग्स हो जाएं तो दोनों हाथों को वापस ध्यान मुद्रा में रख लें। आंखें बंद ही रहेंगी। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर रखें और अपने पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें और देखें कितनी ऐसी चीजें हैं जो व्यर्थ हैं, कितने ऐसे केमिकल्स हैं, कितने ऐसे थॉट्स हैं जो कि व्यर्थ में ही आपके शरीर में पड़े हुए हैं। अपने अंदर अपरिग्रह के भाव को जगाएं और उन सारी चीजों का त्याग करें। वो सारे टॉक्सिन्स जो आपके जॉइंट्स में जमा हैं, वो सारे टॉक्सिन्स जो आपके लिए हार्मफुल हैं, उन सभी का त्याग करते हुए अपने शरीर के प्रति अपरिग्रह के भाव को अपनाएं। अपने दोनों लेग्स को देखें और यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय इन चारों भावों को इंस्टॉल करें। धीरे धीरे और ऊपर आते हुए अपने दोनों हाथों में इन चारों भावों को इंस्टॉल करें और पंच महाव्रत का पालन करने का अपने हाथों को निर्देश दें, संकल्प लें। टॉर्सो रीजन में लंग्स के डिस्टल पार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर डिपॉजिट है, उसे भी अपरिग्रह भाव से को रखते हुए बाहर रिलीज कर दें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें 2 से 3 बार। डायफ्राम को ऊपर उठाते हुए डिस्टल पार्ट को, लंग्स के डिस्टल पार्ट को अपरिग्रह भाव से रखते हुए महसूस करें कि लंग्स के डिस्टल पार्ट भी फ्रेश एयर से फिल हो रहे हैं। और ऊपर आते हुए अपने ध्यान को अपने दोनों कंधों पर लेकर आए और यहाँ पर भी पंच महाव्रत को धारण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप मुझे जिस रास्ते पर चला रहे हैं, आपने मेरे जीवन का जो लक्ष्य पूरा किया है, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से उसे पाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरे सारे कर्मों का फल आपको सौंपता हूँ। सारी चीज को, सारी इच्छाओं को होने या ना होने का निर्णय आप पर सौंपता हूँ। और अपने दोनों कंधों को भार रहित महसूस करें। महसूस करें कि एक बहुत बड़ा भार आपके दोनों कंधों से उतर चुका है। पर आते हुए अपने फोरहेड को रिलैक्स करें, आईलिड को सॉफ्टली क्लोज करें। अपने ध्यान को अपने ब्रेन पर लेकर आए और 80 बिलियन न्यूरॉन्स में इस पंच महाव्रत अणुव्रत को धारण करें। अपने हर एक न्यूरॉन में अहिंसा का भाव उठाएं, एक्टिवेट करें इस अहिंसा के भाव को और जो भाव संबंधी हिंसा है उसे त्याग कर दें। हर एक न्यूरॉन अहिंसा भाव से भरा हुआ। इस अहिंसा भाव के साथ ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन,
सभी का त्याग कर दें। हर व्यक्ति के प्रति समभाव, अपने इन न्यूरॉन्स में सत्य की स्थापना करें। आज के प्रैक्टिकल युग में हो सकता है कि हम 100% सत्य ना बोलते हैं या बोल सकने में संभव ना हो, तो यहाँ पर कम से कम यथार्थ सत्य को धारण करें कि बिना वजह अनावश्यक रूप से बोले जाने वाले झूठ का त्याग करें। हर एक न्यूरॉन में सत्य की एनर्जी को, सत्य के तेज को धारण करें। हर एक न्यूरॉन में अस्तेय भाव को धारण करें। आत्मक रूप से अस्तेय भाव को धारण करें कि आपके किसी भी न्यूरॉन में ये थॉट भी ना आए कि किसी के विचार से किसी की चीज आप ले लें या भाव से आप किसी चीज को ग्रहण कर लें। हर उस चीज का त्याग करें जो यथार्थ रूप में आपकी नहीं है। अब यहीं से इन न्यूरॉन्स में अपरिग्रह के भाव को जगाएं। जितने भी अनावश्यक विचार हैं, अनावश्यक भाव हैं, सभी का त्याग कर दें। सिर्फ उतने ही भावों को रखें जो जीवन के लिए जरूरी हैं। पिछले जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी के प्रति कोई नॉट है, गांठ है, सभी को आज त्याग करके अपने पूरे 80 बिलियंस न्यूरॉन्स को अपरिग्रह के भाव से एक्टिवेट कर लें। सबसे अंत में आता है ब्रह्मचर्य, हमारा पांचवा और अंतिम अनुव्रत। अपने सारे न्यूरॉन्स को ब्रह्म में ही लीन कर लें। ब्रह्मचर्य वो व्यक्ति जो सदैव ब्रह्म में विचरण करता है। में जो भी थॉट्स जनरेट हों, जो भी उन थॉट का एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होते हुए उनसे एक्शंस क्रिएट हों, सभी वो ही हैं जो ब्रह्म में विचरण करते हुए हों। धीरे से अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र को फिर से लेकर आए और अपने इष्ट को यहाँ विजुअलाइज करें और अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से उन्हें धन्यवाद दें कि आपका ब्रेन पूरी तरह से अणुव्रतों को धारण कर रहा है और ब्रेन से जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा वो भी इन व्रतों को धारण करता हुआ होगा। से आप अनावश्यक हिंसा, अनावश्यक परिग्रह, सारी चीजों से आप बच जाएंगे। अनावश्यक असत्य बोलना, आपके अंदर अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का ही वास होगा। हाथों को धीरे से नमस्कार की पोजीशन में लेकर आ जाएं और महसूस करें कि ये पांचों अनुव्रत आपके हृदय में भी आ गए हैं। अपने चेस्ट के सामने रखें नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को। अपने हृदय के पल्पिटेशन को फील करने की कोशिश करें और देखें आपका हृदय इन पांचों अणुव्रत को धारण करता हुआ बीट कर रहा है, धड़क रहा है।
धीरे से दोनों पाम्स को रब करें। सबसे पहले हाथों को अपने हार्ट पर रखें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि लगातार इन पंच अणुव्रतों को धारण करने की, पालन करने की आपको शक्ति दे, आपके हृदय को वो शक्तियाँ दे कि वो इन सभी का पालन कर सके। अब दोनों हाथों को अपने ब्रेन पर रखें, आपके क्राउन हेड पर, फोरहेड पर, पूरे ब्रेन पर मसाज दें और एक बार फिर से प्रे करें ईश्वर से कि वो आपके जितने भी ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उन्हें सद्बुद्धि दे और ये सद्बुद्धि आपको इन पंच अणुव्रतों को धारण कर उस मार्ग पे चलने के लिए प्रशस्त करे। दोनों पाम्स को एक बार फिर से रब करें और अब आपके पाम में पंच महाव्रत की शक्ति है, तो इसे सबसे पहले शरीर के उस स्थान पर रखें जहां आपको दर्द हो, तकलीफ हो, और फिर पूरी बॉडी पर 10 सेकंड तक उस जगह रखे रहें। फिर उसके बाद पूरी बॉडी को इन हथेलियों से टच करें। फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लाते हुए, आज के अचीवमेंट का प्राउड फील करते हुए दोनों आंखों को धीरे से खोल लें। आसन चेंज करना चाहें तो कर लें। पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए नी को थोड़ा सा अप डाउन कर लें। बहुत लंबे समय तक आप नी फोल्ड करके बैठे हैं। चलिए, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपना? मैम मैम बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम किया है, लेकिन जब हाथ ऊपर करने थे तो काफी टाइम लग रहा था, तो ये इधर से काफी पेन हो रहा था क्योंकि करते नहीं है स्ट्रेचिंग वगैरह, तो पेन हो रहा था थोड़ा। बाकी बहुत अच्छा लगा। और जब आप ऊपर हाथ ऐसा कर रहे थे तो एनर्जी फील हो रही थी आपको? हाँ हाँ। ऐसा लग रहा था कुछ डेंस चीज को आप हाँ पुश कर रहे हैं। वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। और हाथ आप 10 तक नहीं, 10 हो, मतलब 10 हो जाता था तो मेरा हाथ पूरा नहीं जा पाता था, धीरे धीरे नीचे ही रह जा रहा था। तो वो प्रेशर आप फील करते थे जिसके अगेंस्ट आप हाथ उठा रहे हैं? प्रेशर प्रेशर फील हो रहा था, पर वो धीरे 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 जा रहा था। बिल्कुल। 10 तक नहीं हो पा रहा था। 10 से पहले 10 आपका हो जाता था, एक्चुअली मेरा हाथ नहीं खींच पाता था। हाँ, उसको स्लो ही करना है, क्योंकि कितना स्लो करें ये पहली बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए काउंटिंग दी जाती है। अदरवाइज बिना काउंटिंग के स्लोएस्ट आपको ऊपर उठाना है। क्योंकि हाँ, काउंटिंग देने में भी क्या होता है ना कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि हम उससे अपने आप को मैच करने लगते हैं। तो उससे वैसे भी इसमें स्लो सकते हैं दीदी। जी जैसा उस जैसे आप 10 तक करती हैं, तो हम 20 तक भी कर सकते हैं स्लो। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको अपना स्लोएस्ट मूवमेंट करना है बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। ना। थैंक यू मैम। मैम आज मुझे भी ये मेडिट करने में काफी एनर्जी फील हुई और एयर फ्लो पता चला मेनली कि कैसे कैसे एयर आसपास जा रही है। और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था जो मेरा, मे बी कैमरा बार बार ऑफ हो रहा था और थोड़ा सा मतलब आज मुझे करना नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा सा सर से कम ही किया है, मतलब पूरा अपना 100% नहीं दिया है आज। 100%, कोई बात नहीं, रिपीट में आप कर लीजिएगा 100%, है ना? और कोई बताना चाहता है?
मैम मैं तो ना आज आपकी वॉइस पे ही फोकस कर रही थी। आज वॉइस बहुत कम सी सुनाई दे रही थी मुझे, अच्छा, तो मैं हो बार बार सकता बस ना ऐसे ध्यान लगा के सुनने का ट्राई कर रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं। कई बार बीच बीच में कुछ पॉइंट्स मुझसे गायब भी हो रहे थे, जैसा लग रहा था। सभी सभी को कम दे रही थी क्या सुनाई? नहीं, अच्छे से दे रही थी। एक्चुअली ऐसा तो नहीं आपका वॉल्यूम कम हो, मतलब आप हाँ, अपने मैंने अभी वही नोटिस किया, तो वो तो नॉर्मल था, पर पता नहीं आज वॉइस थोड़ी कम मुझे लग रही हो थी। सकता है कुछ शायद ना आज बाहर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा साउंड है, तो इसके लिए थोड़ा डिस्टरबेंस लग रहा पॉसिबल हो होगा। सकता आपने हो ज्यादा सकता दूर रखा हुआ था। नहीं, नहीं, बाहर अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो ना, नॉइज हो, तो फिर सुनाई नहीं देता है। हाँ आज कुछ ऐसा ही हुआ शायद। अब हमारी यही जो मेडिटेशन की क्लास है ये नेक्स्ट मंडे से नाइट में 8 to 9 होगी, रात में 8 से 9 बजे। तो जो ज्वाइन करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जो अगले 5 दिन में मेडिटेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, है ना। तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि मान लीजिए उनके पास 10 मेडिटेशन है, फिर उन्हें जो लगता है कि वो, हर व्यक्ति का एक अलग होगा ओपिनियन कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो उस मेडिटेशन को लेके और फिर कंटिन्यू कम से कम 44 डेज करने की कोशिश करें, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रदीप भाई आज आप जी। एक चीज और, जो ये लोग बोल रहे हैं जो जो कि हमें हाथों में दिक्कत हुई क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं करते, पेन हुआ, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप हमारी योगा क्लास से जुड़ सकते हैं। ये मेडिटेशन करने में और अच्छा लगेगा, जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर हो। हमारी योगा क्लास भी चलती है मंडे टू फ्राइडे, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं उससे भी जुड़ सकते हैं। एक्चुअली मसल्स स्ट्रेंथ होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे ये। क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि जो ऑलरेडी क्लास किए हुए हैं या जो जुड़े हुए हैं तो उनका अलाइनमेंट बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन जो नई जुड़े हुए हैं वो थोड़े से गड़बड़ कर रहे थे। प्रदीप भैया आपको कैसा लगा? आप चूंकि पहले नहीं थे, जब हमने आसन करके बताए थे कि ये करना है तो थोड़ा सा टफ हुआ होगा। नहीं, अच्छी तरह से हुआ। भी ऐसे गरिमा जी की क्लास में ज्वाइन कर रखा है सुबह 6:30 बजे। उसमें योगा वगैरह करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जहाँ भी योगा करिए अपने अलाइनमेंट और सिमेट्री को देखते हुए करिए तो बेटर होता है। चलिए, तो अब हम होप सो हम सभी एक एक चीज पूछना था, इसमें आज ठीक से किया ना मैंने? हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जहाँ भी जो गड़बड़ कर रहा था उनको मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंस्ट्रक्शन देती जा रही थी। तो इसको फील, जैसे रजनी जी आप ना बहुत फास्ट ऐसे ऐसे कर रही थी, ये नहीं, एक्चुअली इसको बहुत स्लो करना पड़ता है। एनर्जी लेवल पे जब हम जाते हैं ना, तो जितना स्लो रहेंगे उतना हम एनर्जी को फील कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी आप करें ना तो ये बहुत स्लो ऐसे करना था, ठीक है, तो उससे आप एनर्जी को फील कर पाएंगे। मैम रजनी दीदी का मतलब हुआ होगा गलत, लेकिन मैंने जो देखा है, नोटिस किया है कि वो आपकी क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। हाँ, बहुत अच्छे से क्योंकि किया आपकी इसने। क्लास होती है, वो हर क्लास को ज्वाइन कर रही है और बहुत इंटरेस्ट के साथ करती है। तो अगले जो वीक हम करने वाले हैं वो मोस्टली हम क्वांटम मेडिटेशन करेंगे, अपने अंदर की क्वांटम एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। तो होप सो आप सभी लोग मंडे को फिर से मिलेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो मंडे नाइट से हम नेक्स्ट 5 डेज की जर्नी पर चलेंगे। क्योंकि ये एनर्जी आप एक्टिवेट कर चुके हैं तो आप लोग को क्वांटम एनर्जी बहुत अच्छी तरह से फील होगी। तो कुछ हम क्वांटम एनर्जी के कुछ एक या दो मेडिटेशन करेंगे, प्लस हम उसमें कुछ ऐसे मेडिटेशन करेंगे कि हम अपना अपना जो वर्जन है वो इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो बेस्ट दिखे, सभी में अच्छा दिखे। तो इस तरह के कुछ हम मेडिटेशंस करेंगे। तो कोशिश करें आप सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन करें। रजनी दीदी कुछ बोलना चाह रही थी मैम।
इसने म्यूट किया वीडियो मेडिटेशन की ये आपको मिल जाएंगी, थोड़े दिन बाद मिलेंगी, मिल जाएंगी। दीदी मेडिटेशन की वीडियो मिलेगी? हाँ, आपको मिलेगी, थोड़े दिन बाद मिलेगी, है ना, 1 वीक बाद मिलेगी, लेकिन सभी को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हम सब यहाँ पर इस वीक की जर्नी खत्म करते हैं और तैयार होते हैं नेक्स्ट जर्नी के लिए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मतलब लीव कर सकते हैं। वेलकम। रश्मि दीदी आपको श्वेता दीदी ने बताया था ना? हाँ, वो एक्चुअली मैं बाहर थी तो तब ये आपका हुआ था एंड आई ट्राई टू ज्वाइन इट, तो बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग तो वो बार बार कट रहा था। फिर बाद में श्वेता दीदी से उस दिन जब मुलाकात हुई, फिर वो चूंकि कट गया था तो फिर आपसे बात नहीं हो पाई थी। देन शी सेड कि मैंने आपको कॉल भी किया था पर तो आई वाज आउट ऑफ स्टेशन एंड एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ये था क्या बैच मीट चल रहा था, सो वी वर इन अ रिमोट प्लेस, आउटस्कर्ट्स में थे रिट्रीट पे, तो इसलिए वहां पे थोड़ा दिक्कत आई थी। और प्रदीप भैया बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत दिन बाद में मिले। हाँ मिले, सो क्रेडिट गोज टू रितु दीदी एंड रचना मैम। यस यस नहीं, यस। भैया बहुत मन से कर भी रहे हैं, उनके मतलब हाँ, देखने में अच्छा। ही इज फिट, ही इज परफेक्ट। उनको देख के आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ एडीवाई की कहना चाहिए कि ना सैल्यूट वाला। सही। गुरुग्राम की याद आ गई। हाँ सही बात है, गुरुग्राम की याद है। हमने साथ में मौन शिविर किया था, ओके। हम साथ में गए थे। तो भैया भी जयपुर से है ना, तो हम लोग सब साथ अच्छा। में गए थे, तो मैं तभी गुरुग्राम मुलाकात। से ही हूँ दीदी। आप गुरुग्राम से ही है ना? अगली बार ओ, आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना, फिर से जब हुआ था कि मौन शिविर, तो हमने बोला अब फिर चलते हैं जल्दी जल्दी। पर अब तो दूर आ गए बहुत, तो देखते हैं। लेकिन इस बार जो मौन शिविर होता है ना, आप कोई भी करिए, चाहे विपश्यना करिए, कोई भी, उसके एक अपने अलग इफेक्ट होते हैं। हाँ क्योंकि बहुत अच्छा आप लगता है। मतलब 3 दिन 5 दिन जो भी हुआ, उतने दिन तक आपने अपनी बोलना बंद रखा, तो आपने अपनी एनर्जी को सेव किया ना, क्योंकि 2 ही सोर्स हमारे एनर्जी ड्रेन होने के बहुत स्ट्रांग सोर्स हैं, एक बोलना और एक देखना। तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। हाँ, क्या मैंने बोलूं। जब विपश्यना किया था तब भी ये मतलब ऐसा लगता है कि ये क्यों खत्म हो गया ना, अभी और होना चाहिए था, अभी और ऐसे ही रहते। इवन आपने फील किया होगा, जैसे जिस दिन आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बोलना है, शांत रहना। मतलब जैसे ही आप बाहर आते हैं मेडिटेशन से, जबकि वहां तो हम थोड़ी सी देर के लिए ही आंखें और बोलना बंद कर रहे हैं, हार्डली 30 मिनट 40 मिनट के लिए, लेकिन उसमें ये इफेक्ट होता है। तो जब ये घंटों में हो तो नेचुरल है हाँ कि इफेक्ट होगा। और फिर तो किसी रश्मि दीदी पॉजिटिव अगर कोई एनर्जी की उसमें होता है ना, तो उसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। बिल्कुल 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 सही है आपको, आपके बात। मैं तो मैम को बोलती हूँ कि ऐसे कोई टूल्स आपके साथ हम बनाएं जिसमें कुछ सीखने को कहीं हमें मिले। नहीं यार, हाँ, आपका कहना चाहिए बहुत बहुत थैंक्स कि इसके कारण ना ऑनलाइन की महिमा, कि सब कहाँ महिमा कहाँ से बैठ करके सब जुड़ पा बात रहे की। हैं, कर पा रहे हैं, एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू बी इन दिस सेंचुरी, आई वुड से, कि हम बिल्कुल। इतना, हमको ये मौका तो मिल रहा है। नहीं तो पहले हाँ, तो सोचते थे कि कहाँ निकलना नहीं हो रहा, तो पता ये नहीं कब ये कहाँ होगा। ये कोविड का थैंक्स है कि कोविड आया तो ये चीजें मिली। हाँ, और टेक्नोलॉजी का, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अभी भी महाराष्ट्री के प्रवचन और ये सब होते हैं ना, तो लगता है कि वो सामने ही बैठे हैं, उनको देख पा रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा वीडियो जब आप देख के सुनो ना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। केवल वॉइस सुनो और वीडियो के साथ सुनो, बिल्कुल। दोनों में फर्क होता है, क्योंकि वो ये ब्रेन इमेज पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ब्रेन का ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है जब
कल का हाँ पर प्रवचन जो बहुत अच्छा दिया उन्होंने। हाँ जो फिजिकल का होता है ना, दैट ऑरा, व्हेन यू फील दैट ऑरा, व्हेन यू आर देयर इन दैट ऑरा, तब तो लेकिन फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी एक रिसर्च हुआ है कि जैसे जी जब हम ऐसे लाइव करते हैं तो हमारे जो एनर्जीज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, भले ही बहुत डिस्टेंस है। डिस्टेंस। लेकिन जब हम लाइव नहीं रहते, सपोज आप इसी की जब आप रिकॉर्डिंग पे करेंगे तो आपको वो फील नहीं होगा जो लाइव में होगा। हाँ ट्रू, हाँ, इसके ये बात काफी भी सही प्रैक्टिकल है हुए कि हैं। हाँ क्योंकि क्या होता है एक कि सेम टाइम पे है ना, तो हमारे एनर्जीज जो होते हैं ना वो नेटवर्क जुड़ता है आपस में। तो अभी दीदी और भैया, आप लोगों से दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो भी मैम कराती हैं प्लीज प्रमोट करें, क्योंकि जितनी ये चीजें आती जाएंगी तो हमें मिलता जाएगा उसका बेनिफिट। तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग जुड़ेंगे तो ये चीजें और हमारे को मिलेंगी। मैं तो जिससे भी बात होती है ना, तो उनके पास मैं भेजते रहती हूँ कि आप लोग ज्वाइन करो, आप देखो। तो कई लोगों का आता है फीडबैक कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कि अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ, हमने बोला उसकी आती है रिकॉर्डिंग्स, आती है रिकॉर्डिंग सुन लो, अगर आप बाय चांस नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो वो तो है। जो लगता है